हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो आज ही 21 में और स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस, जो कि हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी अलग अलग सोर्सेज से लिया है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है मरकरी पोल्यूशन से रिलेटेड। अब मरकरी क्या है, हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते हैं। एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, अर्थ में मिलता है। एक केमिकल भी है जिसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर में आपने मोस्टली देखा होगा। लेकिन इसके काफ़ी सारे जो है रिस्क भी हैं। इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो इसे अच्छे से डिस्पोज करना या फिर इसका यूज़ वगैरह कम करना, इसके बेहतर ऑल्टरनेटिव देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। सो इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स एंड ऑल्सो एम्प्लॉयड इन अ रेंज ऑफ केमिकल एंड माइनिंग प्रोसेसेस। ठीक है। और ड्यू टू इट्स कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में भी काफ़ी यूज़ में आता है। लेकिन इसका अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो गया तो वो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट कर सकता है, किडनी ख़राब कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इससे एक्सपोजर नहीं हो हमारा, वो ज़रूरी है। इन्वायरमेंट पे भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। So it becomes important to monitor its use and its contamination, right? So कुछ efforts लगाए जाते हैं ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि भाई इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। So अभी ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अल्बानिया, बुर्किना फासो, इंडिया, यहाँ कॉमा लगा लेना, मॉन्टेनिग्रो एंड युगांडा, ये 5 देश आए साथ में और उन्होंने कहा कि हम यूनाइट होंगे, एक होंगे इसके पोल्यूशन को कम करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है। सो इन्होंने लॉन्च किया $134 मिलियन का प्रोजेक्ट टू एलिमिनेट द यूज़ ऑफ मरकरी इन मेडिकल डिवाइसेस एंड द फेजिंग आउट ऑफ मरकरी डिवाइसेस इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट लेड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड फंडेड बाय GEF, क्या है ये, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और एग्जीक्यूटेड बाय WHO। सो ये याद रखना है। ठीक है। सो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इसके एलिमिनेशन के लिए, एंड इससे हम जो इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं वो भी अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा पहले अगर बात करें तो इससे पहले एक मिनामाटा नाम की कन्वेंशन भी थी, जिसका यही एम था कि भाई कैसे ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम मरकरी। एम से मरकरी, एम से मीनामाटा। ठीक है। सो इसका कंट्रोल हो, इसका यूसेज कम हो, उसी से रिलेटेड इस कन्वेंशन में बात की गई थी। 2013 का कन्वेंशन है और इन्फोर्स कब हुआ था, 2017 में जेनेवा में ही जो है ये अग्री हुआ था। इंडिया ने रेटिफाई किया था 2018 में। ठीक है। तो एक जापानीज़ नाम की सिटी है मीनामाटा, वहाँ पे क्या है, काफ़ी डिजीज़ का आउटब्रेक हो गया था मरकरी के कारण, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगे थे लोगों को ड्यू टू मरकरी पॉइजनिंग। तो वहीं से नाम आया मीनामाटा। सो मीनामाटा डिजीज़ नाम रख दिया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैली थी। सो उसी से रिलेटेड हमने कन्वेंशन बना दिया उसके कंट्रोल के लिए, मीनामाटा। ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। अब आता है बांग्लादेश के सुंदरबन में फायर लग गई। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफ़ी जल्दी होता जा रहा है, जिससे काफ़ी एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक है फायर होना, वाइल्ड फायर्स होना। हमने उत्तराखंड में भी पढ़े थे, राइट। लेकिन बांग्लादेश के सुंदरबन में जो कि मैंग्रोव्स हैं, उनमें आग भी लग गई और करीब 4 दिन लग गए उसको एक्सटिंग्विश करने में। तो जिसकी वजह से वहाँ के जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई प्रॉपर रॉबस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाओ जिससे कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो, है कि नहीं, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी उसी पे टिकी हुई है बॉस। और तो और अगर कोई साइक्लोन वगैरह आते हैं या कोई डिज़ास्टर आता है तो ये तो एज अ फेंस की तरह काम करते हैं ना, एज अ इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड ऑल्सो इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम देम। तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है कि नहीं। सो इसलिए न्यूज़ में रहे। अब हुआ क्या कि वहाँ पे थोड़ा रिडक्शन हुआ इन वाटर फ्लो और उसके बाद ड्राई रीजन काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से वो वल्नरेबल हो गए, इसलिए वहाँ पे आग पकड़ ली। ठीक है। अब सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में भी हैं।
इंडिया में हालांकि कम है, छोटे हैं बांग्लादेश से, लेकिन बेटर मैनेज्ड है। फेंस हैं प्रॉपर और डेडिकेटेड ऑफिस होता है उनको मैनेज करने के लिए, तो हमारे यहाँ के बेटर मैनेज्ड हैं। तो वहाँ पे भी ज़रूरी है कि कोऑपरेशन हो, ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट हो, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स कम हो सकें, है ना। सिंपल था, हो गया याद, वेरी गुड। बढ़ो आगे। अब बढ़ते हैं HPV वैक्सीन की तरफ। ये क्यों रही न्यूज़ में, तो इसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से ही स्प्रेड होता है। सो इससे रिलेटेड जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी काम में आ रही है सर्वाइकल कैंसर को कम करने के लिए लोगों में। सो इट इज़ कटिंग केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर राइट अक्रॉस द सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम, with most cases being prevented in more deprived groups। ये एक स्टडी हुई बाय द कैंसर रिसर्च UK। सो उससे यह सामने बात आई। सो सर्वाइकल कैंसर होता कहाँ पे, तो विमेन के सर्विक्स में होता है, और 4th मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है अमंग विमेन ग्लोबली, और 2nd मोस्ट कॉमन है इंडिया में। और 99% केसेस जो होते हैं वो लिंक होते हैं टू इन्फेक्शन विद हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसी से होता है मोस्टली सर्वाइकल कैंसर। सो अगर इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाए तो ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा काफ़ी। इट इज़ एन एक्सट्रीमली कॉमन वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड इफ़ डिटेक्टेड अर्ली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुली ट्रीटेबल फॉर्म्स ऑफ कैंसर। ट्रीट हो सकता है अगर टाइम पे पता पड़ जाए तो। और गवर्नमेंट भी इनिशिएट करने का सोच रही है कि भाई वैक्सीनेशन वगैरह स्टार्ट करें गर्ल्स का, 9 से 14 साल की बच्चियों का, ताकि उन इस रिस्क को जो है वो कम कर सकें, टू मिटिगेट द रिस्क। और इनफैक्ट जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च की थी एक इंडिजिनस HPV वैक्सीन जिसका नाम है सर्वावैक, और ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। HPV वैक्सीन इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वल्वर एनल विजाइनल कैंसर्स ऑल्सो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन हो जाती है और यह हमें याद रखना है हम एग्ज़ाम के लिए, तो इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, बढ़ते हैं आगे FSSAI की तरफ। अब ये क्या है, ये तो हमने कई बार पढ़ रखा है, तो कब बार बार नहीं बताएंगे। ये मैंने पहले कई बार अलग अलग सेशंस में बार बार बताया है कि FSSAI है क्या। तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के अंदर बनी थी, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि भाई पार्लियामेंट एक एक्ट लाई थी और उसके अंतर्गत इस बॉडी को बनाया गया था। और काम क्या होता है FSSAI का, तो इनका काम होता है कि भाई जो भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सेफ्टी का ध्यान रखना, उनकी क्वालिटी का ध्यान रखना, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उसको मेंटेन किया जा सके। और ये तो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा, क्योंकि MDH मसाले, एवरेस्ट मसाले से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ चल रही थी कि उनका इंपोर्ट बंद किया कुछ कंट्रीज़ ने, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, नेपाल। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा और अब वापस न्यूज़ में आ गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलर्ट किया ट्रेडर्स को, या फिर कहते हैं फ्रूट बिजनेस ऑपरेटर्स को, जो भी बेसिकली रैपनिंग चैम्बर्स को ऑपरेट करते हैं ना, जो फल वगैरह पकाते हैं जिसमें, तो उन्होंने उस FSSAI ने कहा कि भाई आप कैल्शियम कार्बाइड का बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, वो एकदम प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उससे काफ़ी हार्मफुल गैस निकलती है, एसिटाइलिन गैस, जो कि आर्सेनिक और फॉस्फोरस के ट्रेसेस छोड़ती है, जो कि काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हो सकते हैं क्या होते हैं, और इसीलिए इसे एकदम प्रोहिबिट कर रखा है। तो इसने उन्होंने साफ साफ अलर्ट जारी किया है कि भाई साहब आप इनको यूज़ नहीं करेंगे, आप कैल्शियम कार्बाइड को फल पकाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। उसका ऑल्टरनेटिव भी बताया कि आप इथाइलिन गैस को यूज़ कर सकते हो एज अ सेफर ऑल्टरनेटिव फॉर फ्रूट राइपनिंग इन इंडिया। और फर्दर इसके बाद बोला जो एथिफॉन 39% SL है वो भी अप्रूव है फॉर यूनिफॉर्म राइपनिंग। ठीक है, सिंपल सा मैटर था।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें FSSAI के बारे में जानना ज़रूरी है, क्या होता है। कैल्शियम कार्बाइड राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं लेकिन हार्मफुल है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि रैशेस वगैरह, इरिटेशन वगैरह, तो वो एकदम यूज़ में नहीं आना चाहिए। उसकी जगह इथाइलिन गैस या एथेफोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इतना ही था आज का सेशन। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।